चलो, तो क्या होता है सीमेन? रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ मेल। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीमेन एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो बताइए, सीमेन एनालिसिस क्यों किया जाता है? स्पर्म काउंट करने के लिए और स्पर्म की हेल्थ को देखने के लिए, उसकी ग्रोथ देखने के लिए और सारी फर्टिलिटी चेक करने के लिए। हाँ, सीमेंट फैक्ट्री। चल देखिए, सर इसको येलो से लिख दीजिए। नहीं सो कर रहा, नहीं सर। ब्लू चीज नहीं दिखाई देती क्या? सर दूर की मुझे ब्लरिंग दिखती है। मुझे ये भी दिक्कत हो गई। तो सही दिख रहा है, चश्मा लगेगा। लगा हुआ है चश्मा लेकिन टूट गया है। मोटा वाला लगेगा, मोटा चश्मा लगेगा। अब सही है। देखो, हम लोगों ने यूरिन का एनालिसिस कर लिया, स्टूल का कर लिया, अब सीमेन का करना है। सी ठीक है, यूरिन और स्टूल का एनालिसिस क्यों किया? बॉडी हेल्थ के लिए, है ना? ये तो पता करता था कि हमारा बॉडी हेल्थ कैसा है कि नहीं। अगर हम किडनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, किडनी और लीवर के बारे में, तो हम यूरिन से चेक कर लेंगे कि हमारा किडनी कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया लीवर काम कर रहा है। यूरिन से बदल जाएगा, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी से। ठीक, स्टूल का हम क्या करेंगे? हमारा इंटेस्टाइनल का नाम है जो एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? माउथ से एनस। माउथ से एनस तक। ये फंक्शन में है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, इसके लिए कर सकते हैं। अब हम रिप्रोडक्टिव आर्गन के लिए चेक कर सकते हैं। क्या करने के लिए? ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन फंक्शन में है कि नहीं है, या फंक्शन लेस हो जा रहा है, क्या है, कैसे है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? सीमेन। ठीक, अब सीमेन के लिए हम स्पेशली क्या चेक करते हैं? फर्टिलिटी। ठीक है, कि कौन सा पर्सन फर्टाइल है, कौन सा पर्सन फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है। ठीक है, जैसे कुछ होते हैं क्या नाम, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, यानी उनका स्पर्म या क्या नाम है, उनका बॉडी में कोई ना कोई वीकनेस होगा ऐसा जो नहीं होगा, तो हम इसके एनालिसिस के द्वारा क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। ठीक, तो ये चेक करने के लिए स्पर्म की काउंटिंग चेक कर सकते हैं। स्पर्म की काउंटिंग कितना है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पर्म मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। ठीक, अगर मोटाइल है तभी रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन मोटाइल है तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। स्पर्म कैसा होता है? एक हेड रीजन होता है और उसमें क्या होता है? टेल रीजन होता है। हेड रीजन किसका बना होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन बनाता है? सेल का कौन सा पार्ट बनाता है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी से ही फॉर्मेशन होता है एक्रोसोम। ठीक, और टेल होता है। जब ये फीमेल की बॉडी में एंटर करता तभी मोटाइल होने लगता है, जब तक मेल की बॉडी में तब तक नॉन मोटाइल होता है। ये सब पढ़ चुके हैं ना। तो हम लोग सीमेन के बारे में ही जानना था। अब सीमेन आप लोग पढ़े होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े होंगे, एड्रीनल ग्लैंड पढ़े होंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव आर्गन और रिप्रोडक्टिव सेल को कौन एक्साइट करता
है, कौन सा ग्लैंड से एक्साइट करता है? एक गोनेड्स को भी तो कोई करता होगा। एफएसएच कहाँ से निकलता है? ठीक, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट से। पोस्टीरियर से खाली दो ही निकलता है, ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पार्ट से निकलता है। ठीक है, जो गोनाइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, गोनाइड क्या होता है बताया था हमने। ठीक है, गोनाइड क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनाइड क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। गोनाइड क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। रिपीट करते रहो भैया, हर जो चीज पुराना पढ़ चुके हो भी रिपीट करते रहो तो समझ में आएगा। गोनाइड क्या बनाता है? गैमीट बनाता है। ठीक, गोनाइड क्या है? डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? डिप्लॉयड होता है। गैमीट क्या होता है? हैप्लॉयड। ठीक है, ये क्या है? जर्म सेल। इसे क्या बोलेंगे हम? जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी 23 होता है और इसमें भी क्या होता है? 23 होता है। ठीक, नहीं पेयर्स नहीं, और इसमें पेयर्स नहीं होगा, लेकिन ये जब बनेगा तो क्या बनेगा? स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्म किस प्रोसेस से बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बनाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवा ओजेनेसिस। स्पर्म एक बार कितने वन टाइप ऑफ डिवीजन होता है, कितना स्पर्म बनता है? 4 और ओवा 1। ठीक, स्पर्म कितने टाइम में बनता है? 17 days। ठीक है, 74 डेज। 72 भी सही है। ठीक, और ओवा 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। फिर अब देखो भैया, स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या चल रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, हम क्या करते हैं, कभी कभी चेक करते हैं कि ये स्पर्म, जो स्पर्म होता है ये कैसा है, क्योंकि स्पर्म के साथ साथ क्या निकलता है? केवल स्पर्म नहीं निकलता, सीमेन। ठीक है, सीमेन मिक्स होता है, उसमें हार्मोन भी निकलते हैं, आरबीसी भी निकलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी निकलते हैं, कुछ प्लाज्मा भी निकलते हैं, कुछ प्रोटीन भी निकलते हैं। ठीक, तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो किस पर्पस से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो पहला क्या है? फर्टिलिटी चेक करनी है। ठीक है, क्या है? फर्टिलिटी चेक करनी है। दूसरा हार्मोनल बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस के लिए कि हार्मोन हमारी बॉडी का पिट्यूटरी ग्लैंड और जितने भी हार्मोन्स है वो ठीक है कैसे काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग है कि नहीं है। तीसरा एक ऑपरेशन होता है, वैसेक्टॉमी, एक ट्यूबेक्टॉमी। क्या होता है? वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। हाँ सर, वो कोई भी ट्यूब जैसी होती है उसको ना काट, जैसे ये हम लोग का पेनिस में रहता है, पेनिस में ट्यूब रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको ट्यूबेक्टॉमी कर सकते हैं। वैसे तो टॉमी मतलब ट्यूब को कट करना है, ट्यूबेक्टॉमी। सिंपल सा आपने हिंदी में कम सुना होगा, नसबंदी। यस सर। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी दो चीजें हैं। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है? एक ट्यूब
ट्यूब होता है, सही बताया, लेकिन एक कौन सा ट्यूब होता है? फैलोपियन ट्यूब। यस सर। फैलोपियन ट्यूब किसमें होता है? फीमेल में। यस सर। वैसे हमें वैसा वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस। ठीक है, क्लियर? अब Yes, सही आ गया। याद नहीं आ रहा था सर, ठीक। पढ़े थे हाँ। साल हो गया। कोई बात नहीं। वासा डिफरेंस। ठीक, तो क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? काट दिया जाता यस है, सर। क्योंकि जब ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी से। ठीक है, ओवरी से जब ओवा का नाम, ओवरी में क्या नाम जब बनेगा, क्या नाम है? ओवा बनने के बाद क्या करेगा? वो बाहर निकलेगा। फैलोपियन ट्यूब में 7 दिन तक वो टहलेगा, 7 से 8 दिन तक। और अगर उससे स्पर्म से मेटिंग हो गई तो लेकर जाइगोट बना के लेकर चला जाएगा अंदर ओवरी में। ठीक, अगर मेटिंग नहीं होती तो क्या होता है कि वो अपने आप जाके रैप्चर हो जाता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है वो बाहर निकल आता है। लेकिन स्पर्म रैप्चर होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है? उसका काम नहीं हो पाता, चाहे जाइगोट नहीं बन पाता, बहुत से कमियां होती हैं। उस कमियों को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीमेन टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है बीमारी? हो सकता है स्पर्म मोटाइल ना हो। ठीक, स्पर्म में काउंटिंग कम हो। ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म कम हो, या स्पर्म हेल्दी ना हो। ठीक, या कभी कभी क्या होता है? RH फैक्टर। RH फैक्टर है when sperm dead हो। ठीक, RH फैक्टर जानते हो आप? यस सर। क्या होता है? Rhesus monkey factor। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या मंकी पाला हुआ था? यस सर। उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसे ब्लड दे दिया गया रैबिट का, मर गया। और ऑन स्पॉट उसे क्या हो गई? डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसे उन्होंने रिसर्च किया टाइम में कि इसमें क्या था कि इसकी डेथ हो गई। भाई किसी को ब्लड की कमी थी, ब्लड दे दिया गया, उसकी ठीक हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों ब्लड दे दिया गया, क्यों उसकी मौत हो गई। उन्होंने क्या किया? पॉइंट चेक किया कि सबके बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं पाई जाती है क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब प्रोटीन का नाम उन्होंने किस नाम से रख दिया? बंदर के नाम से रख दिया। रिसस का 2 वर्ड ले लिया, RH, रिसस में। ठीक, RH फैक्टर बोल दिया गया। अब ब्लड ग्रुप पता है सबको अपना? यस सर। मतलब पढ़ रहे हो, सब जान रहे हो, ब्लड ग्रुप नहीं टेस्ट करा रहे। सर जी जब टेस्ट करूँगा ना अपना पहले करूँगा। हाँ, AB पॉजिटिव। मैं अपना पहले करूँगा, उसके बाद दूसरे का करूँगा। AB पॉजिटिव। एक पाँच पीछे भैया नहीं पता? अब बताओ कैसे क्या होगा? हमारे लिए जब पता है बहुत ज़रूरी है ब्लड टेस्ट हमेशा सबको करा के रखना चाहिए, क्या किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अब मान लो किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ा, अगर कहेंगे भैया चलो ब्लड दे दोगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ही नहीं पता चला, क्या करेंगे? बोलो, हेमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ब्लड ग्रुप नहीं अभी तो कहीं भी देखो, कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, एक का पर्ची बनवा दो और फ्री ऑफ कास्ट क्या तो हमें CBC टेस्ट कराना है। CBC टेस्ट कराओ, RBC WBC प्लेटलेट्स की काउंटिंग आ जाएगी, क्या है, कितना है, कैसा है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करा लो। एक चीज़ जान लो, अब आप लोग मतलब ऐसे पर्सन हो कि आपको समझाना नहीं है, हर 6 महीने 1 साल में जरूर एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर ब्लड डोनेट करोगे इतना अच्छा ब्लड आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ब्लड डोनेट करना, अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड क्या है, ब्लड टेस्ट हमेशा सर करना। हमें चाहिए होगा। हाँ क्या चाहिए? हमें अगर कोई दे तो ब्लड बैंक जाके ले लो। आप अगर किसी को ब्लड डोनेट करते हो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि अगर आपको इमरजेंसी कभी नीड पड़ेगी, वो आप सर्टिफिकेट दो तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, वो ब्लड मिल जाएगा। उसको देख के आपको देखो। ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी से इफेक्ट नहीं पड़ता है कि क्या है ब्लड की जरूरत है। ठीक है, हाँ, 5 से 6 लीटर। आप पता है जैसे कहते हैं कि घर में क्या नाम पानी रखा है, अब उसको रखे रहोगे क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो क्या करो उसको एक्सचेंज किया जाता है। तो सेम हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड तो ऑटोमेटिक डेड हो रहा है, फिर बन रहा
लेकिन जब आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपका ब्लड करना और अच्छे से डोनेट करेगा, अच्छे से फार्मेशन होगा, मतलब ये वो हाँ। अपना मेंटेन करेगा। मेंटेन करेगा। तो आपको ब्लड बहुत होगा, 1 यूनिट देना है 2 से 2.5 रहेगा, फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर वो मेंटेन करेगा अपने आप को। तो ब्लड डोनेट हमेशा करना चाहिए, कभी भी किसी की नीड पड़े, ठीक है, तो आप ब्लड डोनेट। अब तो सब लोग बिजनेस बना लिए हैं, पैसा तो तब ब्लड डोनेट करते हैं। सर ब्लड बैंक में जैसे हम लोग अपना ब्लड डोनेट करके अपने लिए स्टोर करा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, भाई ज़्यादा ठीक, हाँ। क्योंकि मैं जब 20 कॉलेज में था हमने अपने लिए नहीं, इस वर्ल्ड में देखो कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोगों को ब्लड, पैसे का ब्लड नहीं मिल पा रहा है। क्या सर ग्रुप में कुछ फीस के लिए आ गया माँ फीस चलो मोबाइल बाद में देखना, रहने दो, पढ़ लो भैया। रिजल्ट आया नहीं, फीस के लिए तुरंत भेज दिया। फीस क्लियर? तो हम स्पर्म काउंटिंग के लिए सीमेन टेस्ट करते हैं, स्पर्म की हेल्थ के लिए टेस्ट करते हैं, मूवमेंट मोटाइल के लिए टेस्ट करने के लिए करते हैं, और वैसोटॉमी के लिए करते हैं, ठीक है। वैसोटॉमी के लिए करते हैं, बहुत लोगों का ऐसा होता है जो ऑपरेट करा लेते हैं, तब भी इस पर क्या नाम सीमेन का सिक्रीशन कभी कभी होता है, या कभी कभी वो डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए भी टेस्ट कराते हैं, ठीक है, सीमेन टेस्ट कराते हैं। नोट करो और सर आपने क्या बताया? ट्यूबेक्टॉमी जो है वो फीमेल में होता है, और वैसोटॉमी मेल में होता है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है, काट या कट कर दिया जाता है, ताकि ओवा का नाम मीटिंग ना होने पाए, ट्रांसपोर्ट ना होने पाए, ठीक। और मेल में वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है, या उसको बांध दिया जाता है, ताकि उसको क्या नाम है वहाँ से स्पर्म सेक्रेट ना होने पाए, ठीक है। एक टर्म चला है IVF, ये क्या होता है? सर इनफर्टिलिटी के लिए अगर कोई इसमें क्या होता है? सर जैसे स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, मतलब मोटाई नहीं कर पा रहा, तो इसको ना सीधा बॉडी में ट्रांसफर करके करा। जैसे कहा जाता है हमारे बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन? सर हार्ट चलो डोनेशन पूरा हार्ट डोनेट कर देते हैं। नहीं मैंने जाना मैंने किया नहीं। चलो बताओ हमें, चलो कौन कौन सा ऑर्गन डोनेट करते हैं, कौन? पहले तो ब्लड हो गया, ठीक है, किडनी डोनेट कर दिया, हार्ट का कोई पार्ट डोनेट कर, पूरा पूरा हार्ट डोनेट कर देते हैं, मेरे साथ तो हार्ट ही देते होंगे। ठीक? हार्ट से चलो तो हमारा पूरा चलो और सर सीमेन हो गया, हाँ सीमेन हो गया, सीमेन हो गया, स्पर्म डोनेट करते हैं, हाँ। ठीक है, और ओवा भी डोनेट करते हैं, स्पर्म भी डोनेट होता है, और ओवा भी डोनेट होता है, और आई डोनेट होता है। आई का क्या होगा, उस पार्ट डोनेट होता है, हाँ, और सोचिए अगर ब्रेन डोनेट होता होता है, पर वो मतलब मर्जी से नहीं होता है, बिना मर्जी के होता है। नहीं, अभी ये सक्सेस नहीं हो पाया, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा हार्ट सर पूरा ट्रांसप्लांट किया जाता है? पूरा ट्रांसप्लांट किया जाता है, नहीं तो उसका पेस मेकर निकाल के ट्रांसप्लांट, ठीक है, पेस ऐसे ऐसे मतलब हाँ। उसको ट्रांसफर होता है या फिर उसको निकाल के? कंडीशन दोनों है, ऐसे नोट ही ट्रांसफर निकाल के किया जाता है, और किसी किसी जब इमरजेंसी होता है तो उसका पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो बंगलोर में हुआ नहीं था, 400 किलोमीटर गाड़ी का नाम है, उसके लिए पूरा का पूरा हार्ट ट्रांसफर किया, 2 घंटे के अंदर ना जैसे किसी आदमी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद ही हमारा आर्गन उस समय के लिए लिविंग में होता है, ठीक है।
ब्रेन लिविंग रहता है, हार्ट लिविंग रहता है, उस समय अगर हम डोनेट ट्रांसप्लांट कर दिए किसी का निकाल के किसी, तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक क्या जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है। ठीक, तो जैसे हमने कहा ब्लड डोनेट किया जाता है, वैसे क्या स्पर्म भी डोनेट किया जाता है। हुआ भी, मान लो किसी के मेल में हम क्या एनालिसिस यही तो करते हैं, सीमेन एनालिसिस, कि अगर किसी, मान लीजिए किसी का स्पर्म हेल्दी नहीं है, ठीक है, काउंटिंग उसका अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, IVF सिस्टम अप्लाई करेंगे। आई मतलब इन फर्टिलिटी, ठीक है, इन विट्रो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें अगर मान लीजिए किसी का स्पर्म खराब है या किसी का ओवा खराब है, तो हम क्या करेंगे, स्पर्म को चेक करते हैं लैब में, सीमेन को चेक करते हैं कि उसका सीमेन सही है कि नहीं है। अगर मान लीजिए उसका नहीं सही है तो किसी और का सीमेन का यूज करेंगे, उस क्या नाम सीमेन को आर्टिफिशियल मेथड से और ओवा को निकालकर आर्टिफिशियल मेथड से हम उसका मेटिंग कराएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाने के बाद वो फीमेल के अंदर इंटर करेंगे ओवरी में। उस प्रोसेस को जीव होता है। ठीक है, हाँ, ठीक। कभी फॉरेन कंट्री में क्या होता है, जैसे हम लोग इंडिया में अलग अलग वो है, इस तरह का थोड़ा, फॉरेन में क्या होता है, सेरोगेट मदर होते हैं, सेरोग्रेसी, दूसरी भी, ठीक है। मान लीजिए किसी के वो फैमिली है किसी की, ठीक है, वो क्या नाम चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं या स्पर्म ओवा का वो होता, तो क्या करते हैं, किसी दूसरे फीमेल से क्या नाम है वहाँ पर क्या करते हैं, उसमें जाइगोट के इंटर कराते हैं, और उन्हें 9 मंथ के लिए क्या करते हैं, उनकी बॉडी में एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कराते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा का जन्म होता है फिर उसको दे दिया जाता है। इस तरह का क्या होता है, सेरोग्रेसी कर, सेरोग्रेट मदर बोला जाता है। बेटे चोपड़ा, ठीक, हाँ, वो भी देख लीजिए, ठीक, वो भी देखे नहीं, मतलब सुना है कि उन्होंने सेरोग्रेसी कराया अपने सेरोग्रेसी कराया, ठीक है। तो सीमेन एक्सपेरिमेंट इसीलिए कराया जाता है। बोलो, जय माता दी। समझ में आया? हाँ, ठीक। तो अब हम टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट किया जाता है सीमेन, ठीक है, माइक्रोस्कोपी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने कैसे देखिए, स्पर्म में क्या क्या टेस्ट किया जाता है, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्रोटीन और स्पर्म से, मतलब सब कुछ उसमें होता है, कुछ कुछ मात्रा में। एक स्पर्म, समझिए, एक स्पर्म की लाइफ स्पैन कितना दिन तक होता है, 2 घंटे। ठीक, अगर स्पर्म 2 घंटे के अंदर फर्टाइल हो गया, हम अगर सीमेन टेस्ट करते तो क्या कलेक्शन तो ही करेंगे? यस सर। क्यों? हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं सीमेन का। सीमेन का कलेक्शन अगर 2 घंटे के अंदर उसे लैब में हमने चेक कर लिया, ठीक है, और 2 घंटे के अंदर अगर वो हो गया तो क्या हो गया, 1.5। सेम अगर हम लोग यूरिन का भी और इसका भी करते हैं तो हमें लैब में 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होता है धीरे धीरे वो रिजल्ट नहीं आता है। और सेम ऐसे सीमेन का भी, तो सीमेन अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आके सीमेन की लाइफ स्पैन कितने टाइम का होता है, तो 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे के अंदर। यानी अगर किसी का कलेक्शन आप लोगों ने किया और उसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप 2 घंटे के अंदर उस लैब को पहुंचा दीजिए, लैब में स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस, ठीक है।
उसमें 73 डेज लिखा हुआ है, तो 70 से 74 डेज एग्जैक्ट है, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा जो ह्यूमन है, ह्यूमन में टेस्टिस जो होता है आउटसाइड बॉडी क्या होता है? सर उसमें जब स्पर्म बनता है उसको ना बनने के लिए कम बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए था। कितना? सर ये 35 डिग्री, ठीक है 35 जाते रहिएगा। और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉडी जो स्पर्म बनता है, स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 35, यानी हमारे बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसीलिए नेचर ने हमारे टेस्टिस को क्या कर दिया है, आउटसाइड बॉडी कर दिया है, ठीक है। बॉडी से बाहर निकाल के कर दिया गया है कि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली हो जाए, ठीक। ये रूम फ़ारेनहाइट ऐसा ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में दे दिया गया। हम कैसे का नाम है एनालिसिस करेंगे, तो क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है, क्वालिटी चेक करेंगे, डेंसिटी चेक करेंगे, यस सर। ठीक है। डेंसिटी जानते हो ना, यस सर। ठीक। एक वाले हाँ। मॉर्फोलॉजी और उसका मॉर्फोलॉजी चेक करेंगे और मोटिलिटी चेक करेंगे, ये एक मेन फैक्टर है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया कि क्या नाम है सीमेन एनालिसिस में सीमेन का एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है, तो ये सुना या फिर क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, और डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी और मोटालिटी, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस सीमेन का टेस्ट करते हैं। अभी हम दे देंगे, नोट्स दे देंगे, समझ लो भैया। अब ये देखिए सीमेन कितना होना चाहिए। अगर क्वांटिटी पूछा जाएगा तो क्या होगा, 2 ml से ज़्यादा होगा, एनालिसिस के लिए। ठीक है। एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के लिए सीमेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2 ml से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 20 मिलियन पर ml, ठीक। 1 मिलियन मीन्स क्या होता है, 10 लाख, 10 लाख, 20 मिलियन से 2 करोड़। 2 करोड़, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक। मोटेलिटी 50% फॉरवर्ड साइड में प्रोग्रेस करता हो, बैक नहीं, प्रोग्रेस, रेट्रोग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव। अगर आगे तरफ मूवमेंट करना तो क्या प्रोग्रेसिव, अगर पीछे तरफ क्या रेट्रोग्रेसिव, ठीक। 25% लिक्विडिफिकेशन। अब देखो विस्कोसिटी कितना होना चाहिए, 25%। सर विस्कोसिटी बताओ भैया। जो लिक्विड होता है उसमें ना मतलब पानी में हाथ मारते हैं तो हम लोग को रिपीट करता है फोर्स, वही है समझ में आया? भागने के लिए फोर्स करता है। ठीक, चलो। मॉर्फोलॉजी उसकी साइज है, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, साइज, एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर पढ़ लेते हैं, शेप, साइज, स्ट्रक्चर। तो कितना 30 to 30 लिक्विडिफिकेशन में होना चाहिए, लिक्विड में 30 to 30 मिनट तक रह सकता होगा, ठीक। पीएच कितना होना चाहिए, 7.2 to 7.8। क्या है, बेस एसिड, ठीक है, बेसिक होना चाहिए। स्पर्म क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर में होता है।
कैसे किया जाता है? तो 2 टाइप्स का होता है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है? ज़्यादा डीप में नहीं, ऐसे ही नॉर्मली। मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, बहुत स्मॉल, नैनो टाइप। तो मैक्रो में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने फिजिकल टेस्ट किया था यूरिन का, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक किया था सेम। इसे आप फिजिकल केमिकल मान लो और उसे क्या मान लो? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये फिजिकल, केमिकल और ये क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक। इसमें विस्कोसिटी हो जाएगा, कॉगुलेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया और पीएच हो गया। पीएच पता ही है, पीएच टेस्ट कर लेंगे नॉर्मली, बस पेपर से ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ठीक है, कंसंट्रेशन, मोडेलिटी, मॉर्फोलॉजी और ठीक है वाइब्रेटिंग, मतलब उसका क्या चेंज तो नहीं हो रहा है बार बार? बोलिए। प्रैक्टिकल कब करेंगे? कैसे? प्रैक्टिकली इसको जब लैब तैयार रहेगा कब वही होगा? सर हम लोग निकल चुके होंगे। ठीक, 100% समझ आता सर, हम लोग का लैब तैयार हो रहा है। लैब बन रहा है, लैब बन जाएगा तो वहाँ पर टेस्ट हो, या जहाँ इंटर्नशिप जाओगे आप लोग, ठीक है, इंटर्नशिप में ये सब चेक कराया जाएगा। यानी अगले साल। हाँ, अब जब कहीं क्लिनिक पे या कहीं हॉस्पिटल में वहाँ होता रहता है, तो वहाँ पर जब इंटर्नशिप में आपको सब सिखाया जाएगा। तो हम लोग भूलने जाएंगे सर ये सब? हाँ, ये सब भूलने जाएंगे? नहीं, ये चीज़ें ठीक है। ये चीज़ें जो है